रीसेंट जो स्टडी आई है उसमें पाकिस्तान जो है वो लीडिंग हो गया है इसमें डायबिटीज में। 14 साल के बच्चों के अंदर भी अब डायबिटीज आ चुकी। तो ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। आने वाली जो जनरेशन बच्चे पैदा कर रही है, पोलियो के कतरों के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों को डायबिटीज के लिए भी करवाना पड़ेगी कोई वैक्सीनेशन। आजकल बच्चों में डायबिटीज देखी गई है वो है टाइप 2 डायबिटीज, और उसकी सबसे बड़ी वजह नौजवान बच्चों में वो है मोटापा। बच्चों का वेट बहुत ज्यादा हो गया है और मोटापा होने की वजह क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चलना फिरना, एक्सरसाइज बिल्कुल उनकी जिंदगी में है ही नहीं। बाज माएँ तो बड़ा खुश होती है, मेरा बच्चा बड़ा गुपलू सा है, मेरा बच्चा बड़ा मोटा ताजा है। हमारी सोसाइटी में एक ये डिलेमा है कि हम समझते हैं कि जो मोटापा है वो सेहत की निशानी है। अंडर 30 मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या डायबिटीज पाई जा रही है और इसकी तादाद ज्यादा हो चुकी हुई है। किसी भी शख्स का एक खाने के और दूसरे खाने के दरमियान जो वक्फा है, ब्रेक है, वो 6 आवर्स का होना चाहिए। मेडिकली इट्स प्रूवन। हम क्या कर रहे हैं 6 आवर? हम तो जाते हैं नाश्ता करने के घंटे बाद चाय आ जाती है ऑफिस में, चाय के साथ खाना पीना, बिस्किट, ये वो चीजें चल रही होती हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद फिर एक और चाय आ जाती है, लंच, फिर उसके घंटे बाद चाय। तो हम तो कुछ 6-7 खाने खा रहे हैं डेली। शुगर एक्चुअली ये मसला है क्या? ये मर्ज है, ये जानलेवा मर्ज है। इस मर्ज के पीछे और इस मर्ज के साथ कितनी बीमारियां जुड़ी हुई हैं और इस मर्ज को टैकल कैसे किया जा सकता है? एक रिसर्च के मुताबिक 14 साल के बच्चों के अंदर भी डायबिटीज आ चुकी है। अब डायबिटीज जो है वो इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर तीसरा शख्स डायबिटीज का शिकार है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने वैसे सही कहा है कि हर तीसरा शख्स डायबिटीज का शिकार है? हाँ, पाकिस्तान के हद तक तो ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के हद पाकिस्तान तक के हद तक ये बात नहीं, दुरुस्त है। लेकिन आपका तो वर्ल्ड वाइड एक एक्सपीरियंस है। आप मुख्तलिफ मुल्कों से आपके जो पेशेंट्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर दीगर जगह के ऊपर आपसे रब्ता करते हैं। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है या हम देखते हैं अरब कंट्रीज में भी या दूसरी कंट्रीज में भी है? देखिए, दूसरी कंट्रीज में है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग इसकी इंसिडेंस चल रहा है। जो अफ्रीका है उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और साउथ ईस्ट एशिया या जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनमें बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी जो रीसेंट जो डाटा या जो स्टडी आई है उसमें पाकिस्तान जो है वो लीडिंग लीडिंग हो गया है इसमें डायबिटीज़ में। बीबीसी की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उन्होंने बीबीसी उर्दू की उन्होंने लिखा हुआ था कि 14 साल के बच्चों के अंदर भी अब डायबिटीज आ चुकी है। 11 साल की बच्ची जी। है जिसको जो डायबिटीज की शिकार थी। तो ये तो बड़ी हैरान कुन बात है। आने वाली जो जो जनरेशन बच्चे पैदा कर रही है, जी। उन्हें क्या ये ख्याल रखना होगा कि पोलियो के कतरों के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों को डायबिटीज के लिए भी करवाना पड़ेगी कोई वैक्सीनेशन? नहीं, देखिए, जहाँ तक डायबिटीज़ की प्रिवेंशन वैक्सीनेशन का ताल्लुक, ऐसा नहीं है। मैं डायबिटीज़ को वैक्सीन तो कोई नहीं है कि वैक्सीन से प्रिवेंट किया जाए, लेकिन इसकी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं। जो हमारी जो आपने बात की ना, यंग बच्चों में 12 साल, 11 साल, 14 साल के बच्चों में जो डायबिटीज़ हो रही है, उनमें 2 तरह के केसेज़ हैं। एक तो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, जी। जिनको इंसुलिन बिल्कुल बनती नहीं जिनके जिस्म में ऑटोइम्यून प्रोसेस के तहत, उसकी ठीक। वजह से उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, जिसमें इलाज सिर्फ इंसुलिन ही है। सिर्फ इंसुलिन इलाज सिर्फ है? इंसुलिन इलाज, ओह, लेकिन अच्छा। टाइप 1 में टाइप 1 जो आपने जिक्र जो किया है ना, जो इंक्रीजिंग इंसिडेंस है डायबिटीज़ का आजकल, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में नौजवान बच्चे 12, 14, 15 साल के बच्चे जो हैं डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। कौन सी डायबिटीज़? टाइप 2 का। टाइप 1 तो यंग जनरेशन में होती है, लेकिन उसका रेशो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। वो एक कंसिस्टेंट एक रेशो है जो कि चल रहा है पूरा। लेकिन जो आजकल बच्चों में डायबिटीज़ देखी गई है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, और उसकी सबसे बड़ी वजह बच्चों में, नौजवान बच्चों में, वो है मोटापा। बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है और मोटापा होने की वजह क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल। चलना फिरना, एक्सरसाइज बिल्कुल उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। बाज़ तो इस वजह से बाज़ माएँ तो बड़ा खुश होती हैं, मेरा बच्चा बड़ा गुपलू सा है, मेरा बच्चा बड़ा मोटा ताज़ा है। हाँ, तो ये चीज़ खतरनाक है, आप कह ये रहे हैं। देखें, जो माँ तो अपने बच्चे को ज़ाहिर है उससे ज़्यादा प्यार की नज़र से कोई नहीं देख सकता ना, वो तो ऑब्वियसली है। और बच्चे, हमारी सोसाइटी में एक ये डिलेमा है कि हम समझते हैं कि जो मोटापा है वो सेहत की निशानी है। हाँ, ये हाँ। आपने देखा होगा अक्सर, बल्कि मेरे पास जब क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो मुझे जब ख़ास तौर पे वो ख़वातीन या वो हज़रात जो थोड़ी सी पुरानी एज के हैं, बड़ी उम्र के हैं, उनका जो जुमला स्टार्ट होता है हिस्ट्री देने में, जब वो मैं पूछता हूँ उनसे क्वेश्चंस, तो उनका जो जवाब होता है, कहते हैं कि जी
मेरी सेहत पहले बहुत अच्छी थी। तो मैं जब पूछता हूँ कि जी आपकी सेहत पहले कैसी थी? कहती जी मेरा वज़न जो है वो 100 किलो से ऊपर था और मेरा जो मुँह जो है बिल्कुल फैला हुआ था और मेरा पेट बिल्कुल निकला हुआ था और मैं बहुत मोटा था, मेरी सेहत बहुत अच्छी थी। हुँ। तो मैंने कहा अच्छा पहले सेहत बहुत अच्छी तो अब क्या हो गया? कहता अब मैं बिल्कुल स्मार्ट हो गया हूँ, मेरा वज़न गिर गया है, मेरी सेहत ख़राब होगी। अच्छा। तो आप देखें इस बात में स्टेटमेंट में कि लोग जो है वो मोटापे को या माएँ जो अपने जो गुबलू बच्चे हैं उनको जो है वो जितना बच्चा मोटा होता है वो हुँ। समझता है मेरा बेटा उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा मोटा है या मोटा मेरी है। बेटी उतनी ज़्यादा सेहतमंद है। असल में ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ अदर वे अराउंड यानी ये जो हम वेट को हेल्दी समझें ऐसा नहीं है। मोटापे में जो है वो सेहत नहीं होती। मो जो वज़न है बॉडी का वो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। जी। बीएमआई जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है जो कि आपकी हाइट और वेट के साथ कैलकुलेट किए जाते हैं, उससे हम सेहत का पैमाना जो है उसकी वो परखा जाता है। ठीक है। ठीक है? अगर किसी भी इंसान का बीएमआई 26-27 से नीचे है, ठीक। 25 है, 24 है, वो सेहतमंद वेट है। बीएमआई मतलब कि जो हम अक्सर देखते हैं वेट लॉस करने के लिए भी कैलोरी काउंट वगैरह ये सारी चीज़ें। नहीं बीएमआई तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, वो ठीक है। वेट को हाइट से डिवाइड करके डिवाइड फॉर्मूले करके के बिल्कुल, उससे बिल्कुल। उससे निकाला जाता उससे है ना, निकाला जाए। तो उस पे हम कंसीडर करते हैं कि जी इसका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है। तो जो बीएमआई है, जो हेल्दी बीएमआई है, वो लेस देन 26 होना चाहिए, लेस देन 25 होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर हाइट और वेट डाल के। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ जो है मोटापे की वजह से जो आ रही है, वो इन्हीं बच्चों में आ रही है जिनकी माएँ कहती हैं कि जी हमारे बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वो सेहतमंद है। जबकि ऐसा नहीं है। वज़न बढ़ने की वजह से बच्चों में डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा केसेज़ बच्चों में आ रहे हैं मेरे पास जो आते अच्छा। हैं क्लिनिक में, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी वेट होते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है हुँ। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है और फिर उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती अब एक स्कूल गोइंग बच्चा है, क्लास मोंटेसरी का है, प्रेप का है, माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि उनके अगर अगर इस किसी बच्चे को अर्ली एज में डायबिटीज़ हो गई है, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इसको अब क्योर कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो डायबिटीज़ है ना, चाहे वो बच्चों में टाइप 1 हुई है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो क्यूरेबल नहीं है। नहीं है? उसका मुकम्मल जो इलाज होता है ना कि जी क्योर हो गया बस, जी, बीमारी खत्म, खत्म। ऐसा नहीं है। इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर जो किताबों में अगर आप डेफिनेशन होते हैं ना, हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है, तो जी। डायबिटीज़ की जो मर्ज़ है उसकी जो डेफिनेशन है किताबों में, मेडिकल बुक्स में, वो है इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक। यानी ये क्रॉनिक मीन्स दायमी है, चलेगा, दायमी लंबा चलेगा। चलेगा, ठीक है। और दूसरा वर्ड इसमें यूज़ है प्रोग्रेसिव। हुँ। प्रोग्रेसिव मीन्स कि ये प्रोग्रेस करेगा। मतलब आज अगर आपकी फ़र्ज़ करें बीमारी जो है फर्स्ट स्टेज पे है, ठीक है? ठीक। तो वक़्त के साथ-साथ ये बढ़ेगी, स्टेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये डायबिटीज़ इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, ये प्रोग्रेस करता है। क्रॉनिक है, प्रोग्रेस करता है, मतलब ये हुआ कि जब अगर एक दफ़ा हो गई है, तो ये सारी उम्र क्योर नहीं क्योर होगी। नहीं हो सकता। 100% क्योर इसमें नहीं है। ये बात मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ठीक। फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ। हर दफ़ा कहता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों में ये बड़ी गलतफ़हमी है, या वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो सोशल मीडिया से फैलाई जा रही है, उसके ठीक। तहत आ रही है, हुँ। या एक मिथ है सोसाइटी में जो पहले से चल रही है चल रही कि है। अगर डायबिटीज़ हो गई है, तो वो जनाब ठीक हो जाएगी, ठीक हो रिवर्स हो जाएगी। जाएगी, ये कर लें, वो कर लें। हुँ। ऐसा नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज़ मज़ीद आपसे पूछना ये चाहता हूँ, अब इसको थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं, पहले तो मुझे ये क्लियर कीजिएगा कि क्या वाक़ई यंग लोगों के अंदर जो अंडर 30 हैं, अंडर 30 मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या डायबिटीज़ पाई जा रही है और इसकी तादाद ज़्यादा हो चुकी हुई है? रिसर्च तो ये बताती है कि अब अंडर 30 वाले भी जो अफ़राद हैं उनको भी डायबिटीज़ टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, बैड फूडिंग हैबिट की वज़ह से हो रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये जो डाटा स्टडीज़ जो हमारे पास होती हैं, जो भी रीसेंट स्टडी आई है जिसमें जो है 26 टू 27% ऑफ पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, वो डायबिटिक हो चुकी है। ओहो! और उसमें ज़्यादा तादाद जो है, वो आप सुन के हैरान होंगे कि उसमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो अभी यंग जनरेशन में यंग आते हैं। जनरेशन में बिल्कुल। यानी आप कह लें कि 26 से लेके जो 45 तक के जो लोग हैं, वो ज़्यादा तादाद में टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार। तो ये जो आपने रेशियो बताई, ये बिल्कुल सही बात ठीक है है। कि आजकल मेरे क्लिनिक पे आने वाले भी जो ज़्यादातर लोग हैं,
जितनी जो पॉपुलेशन जो मेरे पास आती है उसमें तकरीबन मैं आई एम नॉट रॉन्ग तो 85% लोग जो हैं वो इस एज ग्रुप से, जो यंग एज ग्रुप है उसमें, जैसे आपने कहा ना जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इससे उनका ताल्लुक है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या डेस्क जॉब है, बैठे रहना, 8-10 घंटे बैठे रहना, और मेल फीमेल दोनों। अब तो ख़ैर जो हमारे अगर ऑफ़िसेज़ में देखा जाए तो अगर 10 मेल हैं तो 10 ही फीमेल हैं। जी, ऐसा जी। नहीं है कि फीमेल पीछे है या ऑपोज़िट जेंडर पीछे है, जॉब्स बराबर है। तो इसकी वजह क्या एक्सरसाइज़ ना करना और बैड रूटीन को फ़ॉलो करना, रातें जागना, दिन में फिर नींद ना पूरी करना, ये वजह है? देखिए ये जो यंग जनरेशन में आजकल जो डायबिटीज़ हो रही है इसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अब उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आती हैं, एक तो हमारी पुअर फूड हैबिट्स, हुँ। ठीक है जी, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा, प्रोसेस्ड खाने, आइसक्रीम्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, बेकरी जी, जी। आइटम्स, जी। ये सारी हमारी खुराक में ज़्यादा होना शुरू हो गया है। पहले ज़माने में हम सिर्फ़ 2 खाने खाते थे, हमारे आबा-ओ-अजदाद, नाश्ता किया, फिर रात का खाना खाया, वो भी जल्दी मगरिब के अराउंड खा लेते थे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है। हुँ। अब हम हर वक़्त जो है ना हमारा मुँह चलता रहता है, हुँ, मंचिंग होती रहती है। हुँ। ऑफ़िस में नाश्ता करके गए तो ऑफ़िस में चाय के साथ बिस्किट चल रहे हैं, ठीक है? हाँ, कोई हाँ। गेस्ट आ गया, चाय के साथ कोई पकोड़े चल रहे हैं, कभी समोसे चल रहे हैं, ये आ गए। उसके बाद लंच का टाइम हुआ, वो भी हैवी। उसके बाद फिर जनाब लंच के बाद फिर टी आ गई। तो ये मल्टीपल मील्स जो हैं, ये जो गैर ज़रूरी मंचिंग है, इससे हमारे नौजवानों को जो कि ऑफ़िस बेस्ड जॉब्स कर रहे हैं, सेडेंटरी जॉब कर रहे हैं, उनमें ये जो मंचिंग है गैर ज़रूरी, बार-बार खाना खाना, एक खाने और दूसरे खाने के दरमियान उनका जो हेल्दी वक़्फ़ा होना चाहिए, वो 6 घंटे का होना चाहिए। हुँ। किसी भी शख्स का एक खाने के और दूसरे खाने के दरमियान जो वक़्फ़ा है, ब्रेक है, वो 6 आवर्स का होना चाहिए। मेडिकली बिल्कुल, इट्स अ मेडिकली प्रूवन, प्रूवन। ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं 6 आवर, हम तो जाते हैं नाश्ता करने के घंटे बाद चाय आ जाती है ऑफ़िस में। चाय के साथ खाना-पीना, बिस्किट, ये वो चीज़ें चल रही होती हैं। फिर उसके 2 घंटे बाद फिर एक और चाय आ जाती है। फिर लंच, फिर उसके घंटे बाद चाय। तो हम तो कुछ 6-7 खाने खा रहे हैं डेली। ओहो! ये सबसे बड़ी वजह है। और उससे हो क्या रहा है कि हमारे नौजवान ओवरवेट हो रहे हैं। ओवरवेट हो जब गए। ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी आ रही है, तो उससे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ है। हुँ। और ये सबसे बड़ी वजह है एक, जिसकी वजह से नौजवानों में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ एक बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह है एक्सरसाइज़ का फुकदान। हमारे जो नौजवान हैं, आप देखें जब मैं कॉलेज में होता था, बल्कि उससे भी पिछले ज़माना देखें, मैं वालिद साहब से कभी पूछता हूँ कि जी आपके ज़माने में कैसे आप अपना शाम कैसे गुज़ारा करते थे? कहते शाम को तो जैसे ही असर की नमाज़ होती थी, तो हम लोग तो ग्राउंड में चले जाते थे। हुँ। कोई फुटबॉल खेल रहा है, ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में ज़ाहिर है खेली जाती थी। क्रिकेट खेली जाती है, हॉकी उस ज़माने में बहुत, मेरे वालिद साहब कहते हैं हमारे ज़माने में हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती थी। तो हम जनाब असर के बाद 5 बजे के बाद तो हम ग्राउंड में होते थे, हॉकी खेलते थे। हुँ। ठीक है, क्रिकेट खेलते थे। तो अब क्या ट्रेंड है? अब 5 बजे के बाद गेमिंग करने चले जाते हैं। गेमिंग करने चले जाते हैं, वो वीडियो गेम्स हैं, मोबाइल पे गेम्स हैं, पबजी है, ये है, वो है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज़ें जो है ना हमारे नौजवानों में, अब ये जो सिटिंग, एक तो जॉब सिटिंग प्लस गेम सिटिंग, हुँ। ठीक है? उसके बाद डिस्कशन सिटिंग, तो हर जगह सिटिंग ही है। सिटिंग ही। कोई एक्टिविटी है ही नहीं, उठ के चल के ग्राउंड में जाना। इवन कि हम अगर पार्किंग में हमें अपनी जो रिलेटेड शॉप है, अगर हम किसी शॉप पे जाना चाह रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अगर उसके सामने हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिली तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है गुस्सा कि चढ़ भाई जाता ये क्या? ये हमें तो दुकान के सामने, मुझे तो अभी ये तकरीबन 5 मिनट के फासले पे गाड़ी खड़ी करके आने पड़े। तो ये वो जो ट्रेंड है जो कि एक्सरसाइज ना होना और फिजिकली एक्टिव ना होना, ये दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से डायबिटीज़ पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में। और दूसरे मुल्कों में भी जो है वो ये वजह बन रही है शुगर होने की। शुगर होने ठीक है? और तीसरी बड़ी वजह है स्ट्रेस। ये मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रेस जो है आइंदा आने वाले वक्तों में, मेरा ख्याल है ये अगली 2 जो पहली 2 वजूहात हैं उनसे भी ये नंबर ले जाएगी।